दोस्तों, आज हम एक बेहद खास और जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। होम लोन लेने से पहले की 5 महत्वपूर्ण बातें। अगर आप भी अपने सपनों का घर खरीदने की सोच रहे हैं और इसके लिए होम लोन लेने की योजना बना रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप जानना चाहते हैं कि होम लोन लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप बाद में किसी मुसीबत में न फंसे? इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे आप सही डिसीजन ले सकते हैं और फाइनेंशियली सुरक्षित रह सकते हैं, चाहे आप पहली बार होम लोन ले रहे हो या पहले भी ले चुके हो। ये जानकारी आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से सही बैंक और लोन का चुनाव करें, ब्याज दरें कैसे समझें, अपने बजट का सही आकलन करें और क्या क्या दस्तावेज जरूरी होते हैं। इसके अलावा हम कुछ टिप्स भी शेयर करेंगे जिससे आपका लोन अप्रूवल आसानी से हो सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हम आपको वो सारी जानकारी देंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं होम लोन की पूरी कहानी। नंबर 1, एसेस द फाइनेंशियल सिचुएशन। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। होम लोन लेना एक बड़ा डिसीजन होता है। इससे पहले कि आप लोन लें, आपको ये देखना होगा कि आपकी मंथली इनकम कितनी है और आप कितना खर्च करते हैं। ये भी देखना होगा कि आप हर महीने कितना बचा सकते हैं और आपकी सेविंग्स कितनी है। आपको अपनी सेविंग्स की भी जानकारी होनी चाहिए और यह भी देखना होगा कि आपके पास इमरजेंसी के लिए पैसा है या नहीं। ये सब जानकारी आपको ये समझने में मदद करेगी कि आप कितना लोन ले सकते हैं और आप उसे कैसे चुका सकते हैं। नंबर 2, कंपेयर लोन फीचर्स। जब आप होम लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि हर बैंक के लोन के फीचर्स अलग अलग होते हैं। ये फीचर्स जैसे कि बैंक का ब्याज दर, लोन की राशि, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लोन की अवधि और प्रोसेसिंग चार्ज को लेकर होते हैं। इसलिए आपको सभी बैंकों के लोन के फीचर्स को मिलाकर देखना चाहिए। यह आपको बैंक की अच्छाई और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को मध्यस्थ करता है। उसके बाद आप उस बैंक के पास अप्लाई कर सकते हैं जो आपको सबसे अच्छा लगता है। इसके अलावा जब आप लोन के लिए आवेदन करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्रेडिट स्कोर किसी भी व्यक्ति के फाइनेंशियल व्यू को दर्शाता है। यदि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है और बैंकों के लिए आपकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी भी बढ़ जाती है। अच्छे क्रेडिट स्कोर पर लोन लेने के कई लाभ होते हैं। एक उदाहरण के रूप में, यदि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको बेहतर ब्याज दरों पर लोन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इससे आपको लोन की वापसी करने में भी आसानी होती है और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधरती है। इसलिए होम लोन के लिए आवेदन करने से पहले आपको बैंकों के विभिन्न लोन फीचर्स की तुलना करनी चाहिए। उसके बाद आपको अपना क्रेडिट स्कोर भी चेक करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उसे सुधारने के लिए उचित स्टेप लेने चाहिए। इससे आपकी होम लोन के लिए आवेदन की संभावनाएं बढ़ जाएगी और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग होगी। नंबर 3, डू नॉट कीप द लोन टेन्योर टू लॉन्ग। लोन का टेन्योर यानी लोन की अवधि आपके ईएमआई को प्रभावित कर सकता है। अगर आप लोन का टेन्योर ज्यादा रखते हैं तो आपकी ईएमआई कम हो जाएगी, लेकिन इसके साथ ही आपको बैंक को बहुत अधिक ब्याज के रूप में भुगतान करना होगा। इसलिए लोन का टेन्योर कम रखने की कोशिश करें। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जितना ज्यादा आप लोन लेते हैं उतना ही आपको बैंक को वापस करना होगा। इसलिए लोन लेते समय उस अमाउंट को भी ध्यान से चुनें ताकि आप आसानी से उसे चुका सकें। एक उदाहरण के रूप में, यदि आप एक मकान खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है तो आपको कम से कम 4 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करनी होगी। इससे आपका लोन अमाउंट कम होगा और आपको उसे चुकाने में आसानी होगी। जितना ज्यादा आप डाउन पेमेंट करेंगे उतना ही कम लोन अमाउंट बैंक को देना होगा और लोन चुकाने का पीरियड भी कम होगा। इससे आपका फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग होगा और आप अपने मकान की खरीद पर सुरक्षित महसूस करेंगे। नंबर 4, मेक श्योर टू टेक लोन इंश्योरेंस। लोन लेते समय आपको अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लोन इंश्योरेंस करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि लोन एक लायबिलिटी होती है। अगर किसी अनहोनी की स्थिति में आप नहीं होते हैं और आपका लोन चुकाना बाकी रह जाता है तो इससे आपके परिवार को भारी नुकसान हो सकता है। आजकल बैंकों में लोन लेते समय इंश्योरेंस की सुविधा भी ऑफर की जाती है। इस इंश्योरेंस को लोन इंश्योरेंस कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप लोन लेते समय इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो किसी अनहोनी की स्थिति में लोन चुकाने की जिम्मेदारी आपके परिवार पर नहीं आएगी, बल्कि यह इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी होगी। इससे आपका परिवार सुरक्षित रहेगा और उन्हें किसी भी फाइनेंशियल बर्डन का सामना नहीं करना पड़ेगा।
लोन इंश्योरेंस करवाने से आपकी चिंताएं कम होंगी और आप अपने लोन को चुकाने की प्रक्रिया में अधिक सकारात्मक महसूस करेंगे। उदाहरण के तौर पर, यदि आपने एक घर के लिए लोन लिया है और आपके पास लोन इंश्योरेंस है, तो अगर आप अचानक किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, तो आपके परिवार को लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं भरने पड़ेंगे। इससे उन्हें आपके अचानक चले जाने का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा और वह अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकेंगे। नंबर 5, रीड द एग्रीमेंट केयरफुली। लोन लेते समय बैंक और आपके बीच एक एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट में लोन की सभी महत्वपूर्ण जानकारी होती है और इसमें दोनों पक्षों के अधिकार और कर्तव्य लिखे होते हैं। अक्सर लोग इसे ठीक से पढ़ते नहीं और साइन कर देते हैं, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसे ध्यान से पढ़ें और समझें। इस एग्रीमेंट में बैंक और आपके बीच विभिन्न शर्तें लिखी होती हैं, जैसे कि ब्याज दरें, पुनर्भुगतान अवधि, पूर्व भुगतान शुल्क, देर से भुगतान जुर्माना और लोन से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातें। इसे पढ़ने के बाद आपको खुद को समझाना चाहिए कि क्या आप सभी शर्तों से सहमत हैं और आप उन्हें पूरा कर पाएंगे या नहीं। उदाहरण के लिए, यदि आपका बैंक आपसे पुराने कर्ज के भुगतान के लिए नियमित भुगतान करने की शर्त रखता है, तो आपको इसे समझना और ध्यान में रखना होगा। अगर आप इसे पूरा नहीं कर पाएंगे, तो आपको देर से भुगतान जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए लोन एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ें और समझें, और यदि कोई भी संदेह हो तो बैंक से संपर्क करें। दोस्तों, इन 5 बातों का ध्यान रखते हुए आप होम लोन लेने का सही निर्णय ले सकते हैं। यह आपके जीवन का एक इम्पोर्टेंट स्टेप है और इसमें कोई भी गलती भविष्य में बड़े फाइनेंशियल स्ट्रेस का कारण बन सकती है। इसलिए सोच समझकर और सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही होम लोन लें। धन्यवाद।